मुगल एम्पायर। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों हमने जान लिया था दोस्तों किस तरह दोस्तों वहाँ का प्रशासन व्यवस्था थी, जो मुगल साम्राज्य के उस समय क्या क्या हुआ करता था दोस्तों। अब दोस्तों जो हम समझने वाले हैं वो है दोस्तों कि उस समय दोस्तों जो भूराज व्यवस्था थी वो किस तरीके से चलती थी और वहाँ पर खेती किस प्रकार की कौन कौन सी खेती थी दोस्तों, ये सब हम समझने वाले हैं। दोस्तों मुगल साम्राज्य में दोस्तों अकबर के समय दोस्तों जो भूरा से जो भूरा जैसे व्यवस्था थी ना दोस्तों, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा था और इसी ने दोस्तों अकबर ने दोस्तों टोडरमल को दोस्तों वहाँ पे दोस्तों नियुक्त कर दिया था दीवान के पद पे। और टोडरमल ने दोस्तों 1580 में ही दोस्तों एक आईने दुसाला नामक दोस्तों इसने दोस्तों एक प्रणाली चलाई थी, जो जब्त प्रणाली के नाम से फेमस है दोस्तों। जब्त प्रणाली दोस्तों ये इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर का दोस्तों क्या होता था, जो परगने के जो कानून हो गए दोस्तों इसके अंदर निर्देश दिया जाता था कि जो कानून थे ना इसके अंदर, जो परगना था वहाँ का, वहाँ पे दोस्तों उसने जब जो जबाती प्रणाली थी उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे कुछ नियम थे, वो 4 वर्ग में भूमि को बांटा गया था। तो दोस्तों जो पहली भूमि थी दोस्तों पोलिस थी, जो कि दोस्तों हर वर्ष उसमें खेती हुआ करती थी और प्रति भूमि में दोस्तों 1 वर्ष छोड़कर खेती होती थी। और इसमें दोस्तों जो चांचर भूमि थी वो थी दोस्तों 3 से 4 वर्ष तक उसके अंदर खेती होती थी। तो जो चौथी सी दोस्तों वो थी दोस्तों बंजर भूमि। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष दोस्तों खेती होती थी इसके अंदर। ये खेती कुछ सारी वर्ष होती थी या फिर नहीं भी होती थी। अकबर ने दोस्तों इस तरीके से इसमें क्या होता कि अतिरिक्त दोस्तों जो बीघा है ना बीघा, वो 10 शेर अनाज लेता था और दोस्तों वहीं पे दोस्तों इसे दशहरी भी कहा जाता था। जो भी दोस्तों जैसे उपज होती थी ना, तो 10 जो जितना भी एक बीघा में दोस्तों यदि कुछ मतलब जैसे खेती करते हैं किसान, तो उसके अंदर 10 शेर अनाज लेता था। ये 10 बोरा भर के पूरा का पूरा 10 शेर अनाज जैसे दशहरी के नाम से कहा जाता है। और अकबर ने ही दोस्तों भूरा व्यवस्था को दोस्तों क्या करता है दोस्तों, घटा देता है दोस्तों, वनवाय 7 कर देता है और दोस्तों वनवाय 8 कर देता है इस तरीके से। और औरंगजेब के समय दोस्तों भूरा व्यवस्था दोस्तों 1.2 हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो मुद्रा प्रणाली थी उसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। दोस्तों इस समय क्या था ना, जो मुद्रा प्रणाली थी दोस्तों जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इन सब का प्रचलन हुआ करता था। और इसी में ही दोस्तों मुगल कालीन में दोस्तों मुद्रा गोल 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 होती थी, जो चौकोर डिजाइन की होती थी, जिसे टकसाल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और सम्राट के नाम नाम से दोस्तों ये बनाए जाते थे, इसके ऊपर राजा का नाम लिख दिया जाता था। और जो सोने के सिक्के थे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा फेमस थे अकबर ने चलाए थे। और चांदी की मुद्रा में दोस्तों रुपया सबसे महत्वपूर्ण था। इसका प्रचलन दोस्तों हम बता ही चुके थे, शेरशाह सूरी ने ही किया था, जब शेरशाह सूरी दोस्तों हुमायूं को भगा दिया था वहाँ से। तो इलाही और रुपया दोस्तों ये दो दो सिक्के चलते थे। इसका इसमें क्या था दोस्तों, जो रुपया था दोस्तों अनुपात 10 के बराबर था और जो इलाही था वो 1 के बराबर। और इसी में दोस्तों जलाली नामक एक दोस्तों चांदी की मुद्रा थी दोस्तों, अकबर ने दोस्तों इसको चलाया था दोस्तों। ये दोस्तों 1 रुपये में दोस्तों मतलब आधे के बराबर होती थी। जो आधा 1 रुपया है ना दोस्तों उसका आधा, उसको जलाली कहा जाता था, चांदी की मुद्रा होती थी। और मुगल काल में दोस्तों रुपया का दाम दोस्तों लगभग दोस्तों रुपया जो दाम था ना दोस्तों 1/40 के अनुपात के आसपास था। और इसी में ही दोस्तों अकबर ने दोस्तों कुछ जैसे मुद्रा में दोस्तों राम सीता का चित्र भी बनवाया था, देवनागरी लिपि में राम सिया भी लिखवाया था। तो दोस्तों यहाँ से भी समझ में आता है कि दोस्तों जो अकबर था वो दोस्तों सहिष्णु था, टॉलरेंस था। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण मुद्रा में दोस्तों हमने बता ही चुके थे कि किस तरह से इलाही हो गई। और एक दोस्तों रहस्य नाम की जो सिक्का था दोस्तों, इसका संसब दो दोस्तों जो संसब सिक्का चला था ना, शहनशाह नाम से एक सबसे बड़ी मुद्रा थी दोस्तों। इसका जो वजन होता था इससे 101 तोला के वजन के आसपास। तो ये भी दोस्तों इस समय सिक्का चला गया था। तो ये था दोस्तों इस समय इसकी जो मुद्रा प्रणाली और भूरा जो व्यवस्था। अब दोस्तों हम आगे समझेंगे किस तरीके से जो मुगल कालीन स्थापत्य कला थी वो उभर के आई और इस समय किस किस तरीके से डिजाइन के बनाए जाते थे, जो भी कलाएँ सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों उसका नाम समझेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।